प्यारे बच्चों, नए सत्र में कक्षा 4 में आने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं। साथ ही आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 4 का पहला अध्याय भारत एक परिचय के द्वारा भारत के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं भारत का आकार। आकार के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। किसी भी देश की स्थिति को समझने के लिए हमें उस देश के मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, देखते हैं भारत का मानचित्र। भारत का राजनीतिक मानचित्र, जिसके द्वारा हम भारत की सीमाएं, भारत के राज्य और उनकी राजधानियों की स्थिति तथा भारत के पड़ोसी देशों आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक मानचित्र के द्वारा हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों, पहाड़ों, मैदानों और वनस्पति क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए हमें इसमें दिए संकेतों का पता होना चाहिए। आजकल तो गूगल मैप का प्रयोग काफ़ी लोग करते हैं, जो अक्सर स्थानों की दूरी और सही रास्तों की सटीक जानकारी लोगों को उपलब्ध कराता है। किसी भी मानचित्र को पढ़ने के लिए आपको मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। जैसे कि मानचित्र में आप देख रहे हैं, तीर का ऊपरी सिरा उत्तर दिशा दर्शाता है और निचला सिरा दक्षिण दिशा। मानचित्र को सामने रखने पर इसकी दाईं तरफ पूर्व दिशा और बाईं तरफ पश्चिम दिशा होती है। दिशाओं को जानने के बाद हम भारत के नक्शे में यह बता सकते हैं कि भारत के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु दो राज्य हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भारत के निचले हिस्सों को एक महत्वपूर्ण जल क्षेत्र प्रदान करते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भी भारत के लिए एक मजबूत दीवार का काम करता है। हिमालय पर्वत से ही गंगा, यमुना और सतलुज जैसी अनेकों नदियां निकलती हैं, जो भारत को एक समृद्ध देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों, मानचित्र में रंगों का भी अपना ही महत्व है। जैसे कि पानी या नदी को नीले रंग से दर्शाया जाता है, पहाड़ों को भूरे रंग से, जंगल पेड़ पौधों को हरे रंग से। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से भी दर्शाया जाता है। इसी प्रकार गहराई और ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि भारत एक विशाल देश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ अनेकों भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, असमी, गुजराती और मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भारत विभिन्न धर्मों का देश भी है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो बच्चों, यह तो था एक छोटा सा परिचय हमारे देश भारत का। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप यह पता लगाएं कि हमारे देश में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।